तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 पर विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद मांगा। साथ ही देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी गंगोत्री धाम में प्रथम पूजा की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं मां यमुना की डोली शनिदेव महाराज की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर यमुनोत्री धाम पहुंची। धार्मिक विधि विधान के साथ पूर्वाह्न 11:55 पर श्री यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा एवं यमुना के मंदिरों में शीश नवाया और विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने दोनों धामों में पहुंची लोक देवताओं की डोलियों से भी आशीष प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के आयोजन के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की। यात्रा तैयारियों में लापरवाही बरतने को लेकर उठाए गए निर्दलीय विधायक के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा सामूहिक है और इसकी व्यवस्थाएं सभी की जिम्मेदारी है। जहाँ भी सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा, ये यात्रा सरकार संचालित करती है, यहाँ के हमारे धामों के लोग संचालित करते हैं, लेकिन हम सब का कर्तव्य है, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यात्रा में अपना सहयोग। गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के समय हजारों तीर्थ यात्री उपस्थित थे। कपाट खुलने से पहले तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा शुरू की और फिर मां गंगा की भोग मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया। इसके बाद गंगा पूजन और देवी का आह्वान किया गया। जैसे ही कपाट खोले गए, हर हर गंगे के जयकारे से गंगोत्री धाम गूंज उठा। यात्रा के उद्घाटन के अवसर पर गंगोत्री धाम पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था और श्रद्धालुओं ने उत्साह से हर हर गंगे के नारे लगाए। आज अक्षय तृतीया का महापर्व है, सारे यहाँ पर लोग पधारे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। माँ गंगा के पावन धाम में कपाट खुल चुके हैं और अक्षय तृतीया का महापर्व है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय धामी जी का, उनकी टीम का, जिलाधिकारी का और बिजली और पानी वाले सारों सबका, जिन्होंने समय पर यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। आप देखिए घाट बिल्कुल सही हो गया यात्री के लिए, विद्युत बराबर चल रही है, पानी बराबर चल रहा है। इसके लिए धामी जी की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सारे लोग पधारे। अक्षय तृतीया का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। आप लोग सब गंगा में स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें और आप निश्चित तौर पर मानिए माँ भगवती को मुक्ति भी देती है, भक्ति भी देती है और साथ में धन से पूर्ण करती है। आप इसके साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी ठीक 11:55 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। मां यमुना की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए सुबह रवाना हुई। धाम पहुंचने के बाद विधिवत पूजा अर्चना की गई और उसके बाद धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जो डोली निकलती है मुखवा गांव में, जो उनका शीतकालीन निवास था, मैं वहां देखने गई थी। वहां से कल मैंने डोली में आधे रास्ते हम डोली तक आए, मेरे पेरेंट्स भी आए थे और अब आज हम यहाँ पे माता के दर्शन करने आए दोबारा से। इस अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में उत्सव का माहौल रहा। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। यमुनोत्री मंदिर समिति के पूर्व सचिव ने सभी तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धामों में आने के साथ ही यहाँ की मर्यादाओं का भी पालन करें। तो पहले तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ यमुना जी से जितने भी सनातन प्रेमी आज यमुनोत्री धाम में हैं, उन सब के लिए माँ यमुना जी से प्रार्थना करूंगा और आने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा होगी है कि माँ यमुना जी का पहला स्थान है। यमुनोत्री आकर पहले अपनी यात्रा सफल करें, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्री विशाल। लेकिन यहाँ पर आने पर आप किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक कार्य, जैसे कि अभी भैया बोल रहे थे कि नशे के बारे में तो बिल्कुल ना सोचे। और 10,500 फीट की ऊंचाई पर है यमुनोत्री धाम। माँ यमुना जी के गरिमा का, माँ यमुना जी के पावन पतित पावनी माँ यमुना जी के गरिमा का ध्यान रखें। इस मौके पर यमुनोत्री धाम पहुंची श्रद्धालु भी खासे उत्साहित नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल भी आए थे हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे।